नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, तमिलनाडु की बात करूंगा मैं आज। तमिलनाडु में स्थिति यह है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 अप्रैल को मतदान है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, मतलब दोनों गठबंधन की जो बड़ी बड़ी दल है, इतना ही नहीं बल्कि थलापति विजय टीवी के सबने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं है कि अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सके। जानते हैं क्यों? उसका एकमात्र कारण है कि इन दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने डीएमके और एआईएडीएमके के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। उसी प्रकार और इनका इन दोनों का आत्मसमर्पण उसी प्रकार की गलती है मित्रों, जिस प्रकार की गलती 1980 में इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी 1980 में वो मौका मिला था इंदिरा गांधी को, जब इंदिरा गांधी तमिलनाडु की दो ध्रुवीय, दो द्रविड़ पार्टियों के बीच की राजनीति के बीच में राष्ट्रीयवादी की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की राजनीति, मतलब राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी की भूमिका को बढ़ा सकती थी, पुरानी कांग्रेस पार्टी की हैसियत को वापस ला सकती थी 1980 में। लेकिन इंदिरा गांधी चूक गई। इसलिए चूक गई कि इंदिरा गांधी ने एम करुणानिधि के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। तब भी जब यह बात स्पष्ट हो चुका था कि 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जब एआईएडीएमके के साथ थी तो एआईएडीएमके का गठबंधन जीता। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी डीएमके गठबंधन के साथ आई तो डीएमके का गठबंधन जीता। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी डीएमके से बड़ी पार्टी बन गई थी। डीएमके से बड़ी पार्टी बन गई थी, ज्यादा सीटें लड़ी थी लोकसभा की, विधानसभा की भी ज्यादा सीटें लड़ी थी, ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को, ज्यादा वोट परसेंटेज मिला था। फिर भी कांग्रेस पार्टी को जब मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी ने उस बदनाम एम करुणानिधि को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा 1980 के विधानसभा चुनाव में स्वीकार कर लिया था, घोषित कर दिया था। परिणाम क्या हुआ कि 1980 के लोकसभा चुनाव में ठीक 4 महीना पहले लैंडस्लाइड विक्ट्री पाने वाली इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी, जिसे लोकसभा चुनाव में ठीक है 31% से ज्यादा वोट मिला था मित्रों, और 20 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी कांग्रेस पार्टी, जबकि डीएमके को 23% वोट मिला था और 16 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी डीएमके मात्र। तो तमिलनाडु की जनता उम्मीद कर रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस से निकल कर आएगा, जीके मूपनार को कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। लेकिन 1980 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो ही एम करुणानिधि जैसे बदनाम चेहरे को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन सीधा धराम से जमीन पर आकर गिर गया था। आज सवाल मैं सीधा पूछ रहा हूं मित्रों, क्या वही स्थिति एमके स्टालिन और पलानीसामी की नहीं है? क्या ये दोनों के दोनों अपने अपने गठबंधन में अपनी अपनी पार्टी में अलोकप्रिय नहीं है? तमिलनाडु की जनता में अलोकप्रियता इनकी नहीं है? अगर नहीं होती तो एमके स्टालिन ने अपने 50% उम्मीदवारों के टिकट कैसे काटे? क्यों काटे? ये कहते हुए ही काटा ना एमके स्टालिन ने कि इनके खिलाफ नाराजगी है। तो वो नाराजगी जो एमके स्टालिन के खिलाफ है, उस नाराजगी को डाइवर्ट करने के लिए एमके स्टालिन ने अपने 50% से अधिक उम्मीदवारों के नाम काट दिए। सच है या गलत है? और कांग्रेस पार्टी को 28 वो सीटें दी है एमके स्टालिन ने, जहां एमके स्टालिन को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को जीतने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी। वही हाल बीजेपी के साथ किया है अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पलानीसामी ने, कि बीजेपी को वो 27 सीटें दी गई है पलानीसामी के द्वारा, जहां पर कि पलानीसामी को खुद उसकी पार्टी के जीतने की एक रत्ती भर संभावना नहीं थी। मित्रों, एमके स्टालिन की स्थिति मैंने बताई। एमके स्टालिन 50% उम्मीदवारों के नाम काट चुके हैं, कैंडिडेट बदल चुके हैं। एमके स्टालिन आज तमिलनाडु में स्थिति यह है मित्रों कि उनके खिलाफ जो आक्रोश है, उस आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। आप देखिए बयान क्या है कि एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन सत्ता में आएगी तो तमिलनाडु का नाम बदल देगी, तमिलनाडु का नाम दक्षिण प्रदेश कर देगी। बताइए, तमिल भाषा को खत्म कर देगी बीजेपी। बीजेपी आर्यन की पार्टी है। ये वो ऐसे ऐसे बयान
जिस बयान का न कहीं कोई शुरुआत है न कहीं कोई अंत है, जिसकी कोई चर्चा नहीं है। क्यों? इसलिए हिंदुत्व को मुद्दा बनाया हुआ है एमके स्टालिन ने। एमके स्टालिन लगातार सनातन धर्म पर हमले कर रहे। क्यों? इसलिए जिससे कि 6% मुस्लिम मतदाताओं को खुश किया जा सके। क्योंकि पता है एमके स्टालिन को कि तमिलनाडु में हिंदू राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं है। और तमिलनाडु में एमके स्टालिन को लगातार आप कह सकते हैं कि मतलब हिंदू विरोधी वोट, जो हिंदू भी हैं लेकिन राजनीतिक रूप से हिंदू विरोध की राजनीति के प्रतीक रहे हैं, डीएमके रही है। हिंदू समर्थक पार्टी अगर कोई रही तो द्रविड़ मुनेत्र एआईएडीएमके रही, चाहे वो एमजी रामचंद्रन रहे हो चाहे जयललिता रही हो। हिंदूवादी वोट, राष्ट्रवादी वोट, नेशनलिस्ट वोट, इन दोनों पार्टियों में से अधिक एआईएडीएमके के साथ रही है। और यही मजबूरी है बीजेपी की कि बीजेपी अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाई है पलानीसामी के साथ रहना। बीजेपी के लगभग बीजेपी शायद मतलब दबाव में होते हुए भी, नुकसान सहते हुए भी बीजेपी क्या करती है मुझे नहीं पता। लेकिन आज बीजेपी की जो स्थिति है, जो सीटें बीजेपी को दी गई है, वो सीटें तो किसी भी कीमत पर जीतने लायक नहीं है। और इतना ही नहीं, पलानीसामी जो व्यक्ति, आप कल्पना करके देखिए मित्रों, कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी को संभाल के नहीं रख सकता, जिसको छोड़कर पनीर सेल्वम जा चुके हैं, जिसके साथ कोई सटना नहीं चाहता। डीएमडीके पिछला लोकसभा चुनाव लड़ी थी पलानीसामी के साथ, इस बार वो एमके स्टालिन के साथ है। कई ऐसे क्षेत्रीय छोटे छोटे दल जो डीएमके के साथ आज हैं, एआईएडीएमके के साथ आना चाहते थे, एनडीए में आना चाहते थे, केवल इसलिए नहीं आए क्योंकि यहां पलानीसामी नहीं चाहते। अन्नामलाई जैसे भारतीय जनता पार्टी के युवा तुर्क को आज घर बैठना पड़ा है। क्यों? इसलिए कि पलानीसामी नहीं चाहते। तो ये एकदम वही स्थिति है मित्रों, जब 1980 में कांग्रेस पार्टी को कई लोगों ने सलाह दिया था कि कांग्रेस का टाइम आ चुका है, जब कांग्रेस पार्टी जीके मूपनार को अपना चेहरा बनाए और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़े, कांग्रेस अपना पुराना गौरव वापस पाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने वो गलती कर दी, फिर से करुणानिधि के साथ गई। 80 का तो चुनाव हारा ही, 84 का भी चुनाव हारा। अरे वो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो मामला था, भ्रष्टाचार बोफोर्स का मामला था, उसके सहारे करुणानिधि का फिर से पुनर्जन्म हुआ। अन्यथा करुणानिधि तो, अगर कांग्रेस उन दिनों 80 में अगर एमजी रामचंद्रन के सामने दूसरा विकल्प बन के खड़ी हो जाती तो शायद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आज खत्म हो चुकी होती। उसी तरीके से यदि आज भारतीय जनता पार्टी अगर एआईएडीएमके का साथ छोड़ दे, हो सकता है कि इस बार फिर से एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बन जाए। संभव है, वैसे भी संभव है। अगर यह स्थिति रही कि जो जिस प्रकार से चुनाव अभियान अब शुरुआत हुई है एनडीए का, उसमें संभावना बहुत खराब दिख रहा है। तो अगर सत्ता नहीं भी मिले, फिर से स्टालिन ही मुख्यमंत्री बन जाए तमिलनाडु के, लेकिन इस पलानीसामी का एआईएडीएमके का कोई भविष्य नहीं है। और यदि बीजेपी जितने दिन तक एआईएडीएमके के साथ होती है, बीजेपी के भविष्य पर भी तुषारापात होता रहेगा। आज बीजेपी के पास वैसे ही चेहरा है अन्नामलाई का, जैसे कांग्रेस पार्टी के पास 1980 में जीके मूपनार का चेहरा हुआ करता था। जिस जीके मूपनार के सहारे कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो सकता था मित्रों, वही जीके मूपनार ने जब अपनी पार्टी बनाई तमिल मनीला कांग्रेस, और तमिल मनीला कांग्रेस बनाकर 1996 का लोकसभा चुनाव लड़ा जीके मूपनार ने। उन दिनों पी चिदंबरम भी जीके मूपनार की पार्टी में हुआ करते थे। कांग्रेस से अधिक सीटें लोकसभा की जीतने में कामयाब हुए थे जीके मूपनार। देवगौड़ा की सरकार में, गुजराल की सरकार में मंत्री रहा, शामिल रहे टीएमसी, तमिल मनीला कांग्रेस। तो इसीलिए तमिलनाडु की राजनीति में
ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल एक झूठ को स्थापित कर दिया गया है कि तमिलनाडु की राजनीति में दोनों द्रविड़वादी पार्टियों के अलावे तीसरे किसी का विकल्प नहीं है। मित्रों, तमिलनाडु भी उतना ही राष्ट्रवादी है जितना देश के अन्य प्रदेश हैं। तमिलनाडु ही उतना ही हिंदूवादी है जितना अन्य प्रदेश हैं, या मैं कहूं कुछ तो ज्यादा। तमिलनाडु में हिंदुत्व अन्य प्रदेशों की तुलना में, आसपास के जितने प्रदेश है ना, उसकी तुलना में ज्यादा मजबूत है हिंदुत्व। और यही कारण है मित्रों कि तमिलनाडु में सबसे कम धर्मांतरण हुआ है हिंदुओं का। आप देख लीजिए केरल में कितनी है मुसलमानों की आबादी, ईसाइयों की आबादी। कर्नाटक चले जाइए बगल में, तेलंगाना चले जाइए, सबसे कम अगर धर्मांतरण हुआ है दक्षिण भारत के राज्यों में तो वो राज्य है तमिलनाडु। इसलिए कि वहां पर हिंदू संस्कृति, ठीक है, राजनीतिक रूप से हिंदुत्व को कमजोर किया गया, वहां जानबूझकर किया गया। ऐसा जब एक अलग उस पर हम वीडियो बना सकते हैं मित्रों। तो तमिलनाडु का एक अलग इतिहास है, उस इतिहास के साथ तमिलनाडु को समझने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में कभी राष्ट्र विरोध नहीं रहा है, राष्ट्रवाद के साथ गया है। हां, इसको देश से अलग तमिल नेशनलिज्म को खड़ा करने का प्रयास कई बार किया गया है, कई द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के द्वारा, उससे पहले अन्नादुरई के द्वारा, रामास्वामी पेरियार के द्वारा, और बाद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी। कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं तमिलनाडु की राजनीति में। इंदिरा गांधी ने लिट्टे को समर्थन करवाया, भारतीय खुफिया एजेंसियों का समर्थन मिलता रहा लिट्टे को, प्रभाकरन को, लेकिन राजीव गांधी ने उसी लिट्टे को समाप्त करने के लिए भारत की सेना भेज दी। उसी आगे में तपिश में राजीव गांधी भी जल गए बेचारे। तो कांग्रेस ने भी गलतियां की हैं, लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हिंदूवादी है, अधिक राष्ट्रवादी है। यह कई बार साबित हुआ है। लेकिन क्या इस बात को देश की राष्ट्रीय राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, समझने में सक्षम है? यह बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइएगा कि क्या दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल को अपने बलबूते पर इस चुनाव को लड़ना नहीं चाहिए, या फिर कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि इन दोनों, जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए नेता हैं, पलानीसामी और एमके स्टालिन, इन दोनों को किनारे करके दो गठबंधन बने, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, और जितने भी अन्य दल हैं उन दलों को साथ लेकर तीसरा चौथा मोर्चा बनना चाहिए तमिलनाडु में। लड़ने देना चाहिए एक बार स्टालिन को बगैर कांग्रेस के, लड़ने देना चाहिए पलानीसामी को एक बार बगैर भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। देखना चाहिए, आजमाना चाहिए कि तमिलनाडु में, और हर दल को अपने मुद्दों पर लड़ना चाहिए। एक बार तय हो जाना चाहिए तमिलनाडु के अंदर कि राष्ट्रवाद में भरोसा करने वाले तमिलनाडु की जनता को क्यों अब तक बरगलाया गया है। यह स्पष्ट होगा मित्रों तमिलनाडु के इस विधानसभा चुनाव में, अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा ऐतिहासिक साहसिक फैसला अगर ले पाती है तो। लेती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।